नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत अनुवाद में संस्कृत के प्रमुख 16 शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि ये जो हम लोगों ने सैकड़ों शब्द रूपों के अंतर्गत आपके उनमें से 16 प्रमुख शब्द रूपों का चयन किया है और आज इसी क्रम में हम लोग सरित शब्द के रूप का अध्ययन कर रहे हैं। यह सरित शब्द आपके लगभग हम लोगों के संज्ञा के ऊपर आधारित 9वां रूप आपका बनता है। तो अतः इसके पहले के जो सारे वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबके लिंक दिए हुए हैं, तो आप उनको एक एक करके उन सभी रूपों को, ये वो रूप हैं जो कई वर्षों के अध्ययन के पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर आपके सुगमता के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं या आप मान के चलिए आपकी क्षमता के अनुसार आप अपने कम भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने चयन के अनुसार आपको इन प्रमुख 16 शब्द रूपों को याद करने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि लगभग आपके यूपी टेट सी टेट है ना, इन सारे एग्जाम में लगभग इन्हीं से मिलते जुलते शब्द रूप आते हैं। अतः सैकड़ों को तो आप याद नहीं कर सकते हैं, अतः आपको इनके थोड़ा सा मेहनत समय निकाल करके आपको इसको याद करना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पर बस इतना करना है कि हमारे वीडियो को 1 2 3 बार जितनी आपको इच्छा हो आप देखिए और उसे याद करिए, और तत्पश्चात आपकी जानकारी के लिए हम लोग लास्ट में एक प्रश्न भी पूछते हैं उसी रूप के अंतर्गत। तो आपका उसी जिस माली वारी का पूछा तो वारी से, तो जैसे आज सरित शब्द से हम लोग लेंगे तो इसमें उसी से संबंधित एक रूप को पूछा जाएगा जिसका कि आपको आंसर देना होता है। यह आपके जानकारी को चेक करने के लिए किया जा रहा है। और आज यह सरित शब्द आपका इस संज्ञा आधारित शब्दों में हम लोग 9वें और अंतिम शब्द रूप का अध्ययन कर रहे हैं। कल से हम लोग सर्वनाम शब्द पे अध्ययन करेंगे। ये 7 अति महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग इधर की परीक्षाओं में अस्मद और युष्मद में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अतः आइए देखा जाए सरित शब्द के शब्द रूप किस तरह से चलते हैं। तो हम लोग सरित से आप निम्न सरिता के अंतर्गत लेते हैं, तो सरित यानी आपका तकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन किया जाए। और इसमें आपके विभक्ति के आधार पर इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से इनके रूप चलते हैं सरित शब्द के, आइए इसका अध्ययन किया जाए। तो आपका प्रथमा विभक्ति में जो रूप हुआ आपका एक वचन में सरित, द्विवचन सरितौ, सरितः, सरितम, सरितौ, सरितः, सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः। तृतीया में आपका अंत में बहुवचन में सरिद्भिः। चतुर्थी सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। पंचमी विभक्ति के सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। षष्ठी में सरितः, सरितोः, सरिताम्। सप्तमी विभक्ति के रूप में सरिति, सरितोः, सरित्सु। संबोधन के रूप आपके चलते हैं एक वचन हे सरित, द्विवचन हे सरितौ और बहुवचन में हे सरिता। हम लोग इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से रूप आपको लगभग पूछे जाते हैं। वैसे तो पूरा रूप ही महत्वपूर्ण है, एक प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर कुछ रूपों पे हम विशेष जोर देते हैं कि इसको जरूर से देख लीजिएगा। तो इसमें कौन से आपके, इसमें प्रथमा और द्वितीया के समस्त रूप जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं। इतने ही साथ साथ आपके जो सप्तमी विभक्ति के रूप हैं सरिति, सरितो, सरित्सु, यह अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो अतः इन 3 रूपों पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं, कभी कभी चतुर्थी का भी एक वचन का रूप अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इनको थोड़ा सा मेहनत करके करिए, समस्त रूपों को, हम लोग बार बार कहते हैं कि समस्त रूपों को याद करें, वहाँ 1 2 को याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के वीडियो को देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि पूरा रूप करने के पश्चात आप खुद से अपना टेस्ट लीजिए। तो और उसमें आप अपने को जब टेस्ट लेंगे तो आप अपने खुद से ही बीच में जैसे कुछ चीज़ों को आप डॉटेड छोड़ दीजिए, इस 2 वचन को 3 वचन को, तो जब आप अपने से चेक करेंगे तो उसमें से आसानी से अपने स्मरण शक्ति के आधार पर आप इसको भर लेंगे। यही एक तरीका है जो कि आपको संस्कृत में इधर सबसे ज़्यादा, क्योंकि शब्द रूपों के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः हम लोग इसी क्रम में आपको संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत शब्द रूपों का अध्ययन करवा रहे हैं। तो आज यह सरित शब्द संज्ञा आधारित शब्दों के आधार पर अंतिम वीडियो है। कल से हम लोग 1 2 दिन में आपके
सर्वनाम शब्दों के ऊपर अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें विशेष भी बात है क्या, जैसे किसी किसी किताब में हरित शब्द का ही रूप देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए इसको विशेष के अंतर्गत लिख दिया गया, यानी हरित यानी दिशा के संदर्भ में जब हम लोग लेते हैं शब्द में, तो विद्युत, बिजली आपका आदि शब्दों के रूप भी इन्हीं शब्दों के रूप के समान क्या होगा, चलेंगे। तो आइए हम लोग इसी को अध्ययन करते हैं। आज आपसे आज का प्रश्न पूछा जाता है, तो अपने वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लिया होगा। आपने याद करने के बाद आपकी स्मरण शक्ति को चेक करने के लिए हम रोज एक प्रश्न पूछते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको ठीक से याद करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देख के नहीं दीजिएगा, याद करने के पश्चात एकदम स्मरण शक्ति के आधार पर। तो सरित शब्द के द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा, यह आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों को प्रेरित करिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक से हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो हम लोग भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आप इधर उधर भटकेंगे तमाम किताबों में, समस्त पूरे जानकारी के साथ, पूरे मार्गदर्शन के साथ आपके सामने हम लोग आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको तैयार करें और परफेक्ट नंबर लेकर के आए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कल से सर्वनाम शब्द रूपों का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।